वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स और ये लिखी है के रामानुजन ने। इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1929 मैसूर में और इनकी डेथ हुई थी 13 जुलाई 1993 शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में। इनका पूरा नाम है एटिपेट कृष्णस्वामी रामानुजन और ये एक पॉइट स्कॉलर रहे और इन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ में दोनों में लिखा है। इन्हें जो अवार्ड मिले वो थे मैक अर्थर फेलोशिप और साहित्य एकेडमी अवार्ड और इन्हें पद्मश्री भी मिला। ये जो स्टोरी है किंगडम ऑफ फूल्स एक कन्नड़ फोक टेल है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स जिसका मतलब होता है मूर्खों के साम्राज्य में। और स्टोरी में भी तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि तुम मूर्खों के साम्राज्य में ही हो सच में, जहाँ लोग रात में तो काम करते हैं और दिन में आराम करते हैं, जहाँ तुम कुछ भी बहुत सस्ता खरीद सकते हो और जहाँ राजा और जो मिनिस्टर या मंत्री हैं वो इक्वल या बराबरी से ही मूर्ख हैं। तुम तब खुद को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पा सकते हो क्योंकि वहाँ डिसीजन कैसे लिए जाएंगे जहाँ पे राजा और मंत्री सभी लोग बेवकूफ़ ही हैं। वहाँ पर एक गुरु और शिष्य आते हैं और जो सेम साम्राज्य है, जो फूल लोगों का साम्राज्य है, वहाँ पर एक दिन लालची शिष्य पाता है खुद को मृत्यु के शिकंजे में और उसकी जान कैसे बचती है ये देखेंगे हम स्टोरी में। तो करते हैं हम स्टोरी का एनालिसिस शुरू। मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे, जैसे कि मैंने बताया था। वो दूसरे राज्यों की तरह राजकाज नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का फैसला कर लिया। उन्होंने आदेश जारी किया कि हर कोई रात को जागे, अपने खेत जोते और अपने व्यापार को केवल अंधेरा होने के बाद ही चलाया करे और जैसे ही सूर्य उगने को आए सो जाएं। कोई भी जो आदेश को नहीं मानेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लोगों ने मृत्यु के डर से वैसा ही किया जैसा कि उन्हें कहा गया था। राजा और मंत्री अपनी योजना की सफलता पर प्रसन्न थे कि हमने जैसा कहा था वैसा सब लोग मान रहे। एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य शहर में आए। वो शहर सुंदर था, दिन का समय था, लेकिन आसपास कोई था ही नहीं। हर कोई सोया हुआ था। एक चुईया भी उन्हें नहीं दिख रही थी। यहाँ तक कि गाय बैलों को, जानवरों को भी दिन में सोना सिखाया गया था। दोनों अजनबी वो सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित थे जो कुछ उन्होंने अपने चारों ओर देखा और शाम तक शहर में चारों ओर तब तक घूमते रहे जब तक कि अचानक सारा शहर जाग नहीं गया और अपना रात का जो बिजनेस या क्रियाकलाप होता है वो नहीं करने लग गया। अब उन दोनों को भूख लगाई। अब जब दुकानें खुल गई थी तो वो कुछ खाने पीने का सामान खरीदने चले गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि हर चीज़ का एक ही दाम था। वहाँ पर जो मुद्रा है उसका नाम है डुड्डू, मतलब एक अकेला डुड्डू। चाहे उन्होंने चावल की एक मात्रा खरीदी या केले का एक बंच खरीदा, इसका मूल्य एक डुड्डू ही था। गुरुजी और उनका शिष्य बहुत खुश थे। उन्होंने कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं थी। वो 1 रुपए में वहाँ सारा भोजन खरीद सकते थे जैसा कि वो चाहते थे। खाना खाने के बाद गुरुजी को ये फील हुआ कि ये बिल्कुल मूर्खों का राज्य है और उनके लिए यहाँ रुकने का जो विचार है वो अच्छा नहीं है। और वो अपने शिष्य से कहता भी है ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलते हैं यहाँ से। लेकिन जो शिष्य था वो जगह छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सस्ता था और बस अच्छा और सस्ता वो खाना चाहता था। गुरुजी ने कहा ये सब मूर्ख हैं और ये चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगी और तुझे क्या पता इन सब के बाद वो तेरे साथ क्या करें, क्योंकि तू तो यहाँ का परमानेंट है नहीं। लेकिन शिष्य ने गुरु की बुद्धिमानी की जो बात थी वो नहीं सुनी और वो वहाँ पर ठहरना चाहता था। और लास्ट में गुरुजी ने हार मान ली और कहा तू वही कर जो तू चाहता है, मैं तो जा रहा हूँ, और चले गए। शिष्य जो था वो ठहर गया और रोज़ भरपेट खाने लगा, केला, घी, चावल, गेहूँ, और बिल्कुल ऐसा मोटा हो गया जैसे गली का एक सांड नहीं होता, बिल्कुल वैसा। एक दिन खिली धूप में एक चोर ने एक धनी व्यापारी के घर में सेंध लगाई। उसने एक दीवार में छेद किया और चुपचाप अंदर चला गया। और जब वह अपनी लूट को बाहर लेकर जा रहा था तब पुराने मकान की दीवार जो थी उसके सिर पर गिर गई और वो उसी स्थान पर मर गया। उसका जो भाई था वो राजा के पास दौड़कर गया और शिकायत की, हे महाराज, जब मेरा भाई अपना प्राचीन व्यापार कर रहा था तो एक दीवार उस पर गिर गई और वो मर गया। दोष जो है वो व्यापारी का है, उसे अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। आपको उस
व्यक्ति को दंड देना चाहिए, जो इनजस्टिस हुआ है हमारे फैमिली के साथ उसे पूरा करना चाहिए। राजा कहता है चिंता मत करो और तुरंत मकान के मालिक को बुला लेता है। जब व्यापारी आया तो राजा ने उससे क्वेश्चन करे कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है ये और ये महाराज। क्या तुम घर पर थे जब जो जिसकी डेथ हुई है उसने तुम्हारे घर पर चोरी की थी? वो बोलता है हाँ महाराज, उसने सेंध लगाई थी और दीवार कमजोर थी और ये उस पर गिर गई। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला है। तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है, हम तुम्हें दंडित करेंगे। व्यापारी कहता है हे स्वामी, जो दीवार थी वो मैंने बनाई नहीं थी, ये तो उस आदमी का दोष हुआ ना जिसने दीवार बनाई। उसने इसे ठीक से नहीं बनाया, आपको उसको दंड देना चाहिए। तो जो राजा होता है बोलता है वो कौन है? ये दीवार मेरे पिताजी के समय बनाई गई थी और मैं उस आदमी को जानता हूँ। व्यापारी ये चीज़ बताता है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है और वो पास में ही रहता है। राजा ने उस ब्रिकलेयर या राज मिस्त्री को जिसने दीवार बनाई थी उसको बुलाने के लिए मैसेंजर मतलब दूत भेज दिए और उसके हाथ पांव बांधकर वो उसे लेकर आए और उसने पूछा उससे क्या तुमने आदमी की दीवार इसके पिताजी के समय में बनाई थी? तो दीवार बनाने वाले ने कह दिया हाँ महाराज, मैंने बनाई तो थी, लेकिन ये तुमने कैसी दीवार बनाई? ये बेचारे आदमी पर गिर गई और वो आदमी मर गया, तुमने उसकी हत्या की, हमें तुम्हें जो है मृत्यु दंड देना पड़ेगा। इससे पहले कि राजा फांसी का आदेश देता, बेचारा जो राजमिस्त्री था उसने प्रार्थना करी कि कृपया अपना जो आदेश है उसे देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई थी और ये अच्छी नहीं थी, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा मन इसमें था ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी जो कि सारा दिन उस गली से इधर उधर अपनी पायल की छुन छुन करती हुई जा रही थी और मैं अपनी आंखें या अपना दिमाग उस दीवार में रख ही नहीं पाया जिसे मैं बना रहा था। आपको उस नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। राजा कहता है तुम ठीक कहते हो, मामला बड़ा गहरा है, डीप है, हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा। इतने जो जटिल मामले होते हैं उनका न्याय करना आसान भी नहीं है। पकड़ना चाहिए उस डांस करने वाली लड़की को, वो चाहे जहाँ भी हो। नाचने वाली लड़की अब बूढ़ी स्त्री कांपती हुई दरबार में आई। उससे पूछा गया क्या तुम कई वर्ष पहले उस गली में इधर से उधर जा रही थी जबकि ये बेचारा दीवार बना रहा था? क्या तुमने उसे देखा था? तब वो नाचने वाली लड़की कहती है हाँ मेरे स्वामी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो तुम इधर उधर आ जा रही थी अपनी पायल छनकाते हुए, तुम यंग थी और तुमने उसका ध्यान बटा दिया, इसलिए उसने खराब दीवार बनाई, उसे कहा गया ये सब। और ये जो दीवार है गरीब चोर पर गिर गई और उसे मार डाला है इसने। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला, अब तुम्हें दंड मिलेगा। उसने 1 मिनट तक सोचा और कहा स्वामी रुके, अब मैं जान गई हूँ मैं गली में आ जा क्यों रही थी। मैंने सुनार को अपने ऑर्नामेंट या आभूषण बनाने के लिए कुछ सोना दिया था। वो आलसी और बेईमान आदमी था, उसने इतने सारे बहाने बनाए और कहा मैं इसे अब दे दूंगा तब दे दूंगा और वगैरह वगैरह। सारे दिन यही कहा, उसकी वजह से ही मैं उसके घर दर्जनों बार आती जाती रही और तभी इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इसमें मेरा दोष नहीं है, ये जो दोष है वो उस घटिया सुनार या गोल्ड स्मिथ का है। अब राजा ने सोचा ये कह तो बिल्कुल सच रही है। राजा ने सारे गवाह देखते हुए कहा अब हमें जो रियल दोषी है या रियल कल्प्रिट है वो हमें मिल गया है, उसे पकड़ कर लाओ उस सुनार को, जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ हो तुरंत।